हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल प्रश्न होने वाले हैं टोटल 60, जिसमें से कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। दोस्तों, फूड एंड माउथ जो रोग होता है जंतुओं में, उसका कारण होता है विषाणु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? प्यारे दोस्तों, दुनिया की जो सबसे पहली घड़ी थी वह बनाई गई थी जर्मनी देश में। ऑप्शन सी जर्मनी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो हुआ था वह हुआ था अमेरिका देश में। ऑप्शन सी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, पहाड़ों की रानी कहते हैं मसूरी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, आंख के कॉर्निया में, आंख का कॉर्निया ऐसा भाग है जहां पर खून नहीं होता है। ऑप्शन डी कॉर्निया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? प्यारे दोस्तों, कायर का विलोम शब्द होता है शूरवीर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शूरवीर। अगला सवाल रहेगा, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? प्यारे दोस्तों, दुनिया की जो सबसे महंगी वस्तु है वह है एंटी मैटर। ऑप्शन डी एंटी मैटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह है 7वां स्थान। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन डी 7वां इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रामायण की रचना किस काल में हुआ था? प्यारे दोस्तों, रामायण की रचना जो हुआ था शुंग काल में हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? प्यारे दोस्तों, प्रश्न फिर से देख लीजिए, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन। ऑप्शन डी वाटसन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। ऑप्शन बी पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, आयरन शब्द का जो आयरन शब्द है गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी गोल्फ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? प्यारे दोस्तों, भारत के साथ
श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के साथ श्रीलंका की जलीय सीमा है, तो भूमि से टच नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका देश के साथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? प्यारे दोस्तों, लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ को जानते हैं, और अलीगढ़ में ताले जो हैं दोस्तों, ताले सर्वाधिक बनते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई के नोट छपाई की है? आपका सही जवाब हो जाएगा नासिक। नासिक में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट छपाई की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों, 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। ऑप्शन डी सांची का स्तूप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आम का शहर किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्यारे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। महाकाल नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। ऑप्शन बी उज्जैन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा चांदी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? प्यारे दोस्तों, भारत का पहला डाकघर खोला गया था कोलकाता शहर में। आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका सही जवाब ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? कुछ वीडियो में मैंने रिपीट किया है दोस्तों क्वेश्चन को, और कुछ कमेंट आए हैं कि आप कुछ प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिए ताकि हमें याद हो। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न रिपीट हैं और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर डालिए। ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। कोसी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी में से कौन सी नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है, बसा है? अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पुराना नाम जम्बू द्वीप था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला प्रश्न, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, गोल गुंबज जो है भारत के कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा ढलान ताओबा ढलान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपए किसने रखा था? प्यारे दोस्तों, ग्रैंड ट्रैंक के निर्माता शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत में सोने की खान कहाँ है? प्यारे दोस्तों, भारत में सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा फल खाया जाने वाला केला फल है, बनाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? प्यारे दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मंदिर है। और दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का एक शहर है मदुरै, जो मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी तमिलनाडु सही जवाब होगा। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? दोस्तों, मानव शरीर के होठ एक ऐसा अंग है जिसपे पसीना नहीं आता है। इसका कारण है कि होठ पर रोम छिद्र नहीं होते। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसे भारत के बापू के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची शब्द है? प्यारे दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से गजानन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गजानन का मतलब गज मतलब हाथी और आनंद मतलब सिर। गजानन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हाथी का सिर। किसने लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा है? किस खेल से? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय हॉकी से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जुड़ा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना हजारे को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, अन्ना हजारे को जन लोकपाल आंदोलन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे नरेश का उपनाम दिया गया था? प्यारे दोस्तों, नरेश कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला विमान कौन सा था? प्यारे दोस्तों, भारत में पहला विमान का नाम हवाई जहाज 1 रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? दोस्तों, रानी दुर्गावती ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? प्यारे दोस्तों, सारस पक्षी का प्रवास स्थल वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष में किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी
1950 सही जवाब होगा। दोस्तों 60 प्रश्न में से कितना हल कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे, यानी कौन? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। यानी यहाँ पर कौन होगा, कौन महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? प्यारे दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले थे राम मोहन राय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, बीज गणित के पिता कौन माने जाते थे? दोस्तों अगर सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि, इनमें से सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, जो बीज गणित के पिता के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली मुंबई मार्ग भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है उसका नाम हो जाएगा अटल सुरंग। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कृत्रिम उपग्रह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? दोस्तों जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की हिटलर के माध्यम से, तानाशाह हिटलर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। किसे भारत का विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को, यानी इनका उपनाम नेताजी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्यारे दोस्तों, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से अगर देखा जाए तो अनल मतलब होता है आग, तो अनल जो है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 60 प्रश्न। आप क्वेश्चन कितना हल किए हैं 60 में से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? यदि प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना स्कोर किए हैं आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के बगल में राइट साइड में 2 बिंदी होती है, आप अगर इसको इस तरह स्लाइड करेंगे तो एक हाइप बटन आएगा दोस्तों। हाइप अगर आप पॉइंट देना चाहें तो वीडियो अगर अच्छी है तो हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। ये छोटा सा आग्रह रहेगा आपसे। चलिए वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।